नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड 8वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए यानी कि 10 मार्च को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 10 मार्च को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो JCERT द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था 2025 का, उन सभी वीडियोस के लिंक आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखकर जाना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले सोशल साइंस का 50 MCQs देख चुके हैं, साइंस का पेपर देख चुके हैं, हिंदी का पेपर देख चुके हैं, मैथ का पेपर देख चुके हैं। सभी के लिए जो है यहाँ पर 50-50 करके MCQs जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिखा रहेगा जैक 8 मॉडल पेपर 2025 लिखा रहेगा। एग्जाम देने से पहले सभी वीडियोस को देखकर जाना। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यही सवाल आप लोगों को एग्जाम पेपर में 100% छपेगा। सारे के सारे सवाल यहीं से आ जाएगा। आप लोग अगर एक एक करके सभी वीडियोस को देख लेते हो और एग्जाम से पहले भी आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। पहला जो सवाल है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जेम्स रेनेल? तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को दी थी। किसको दी थी? जेम्स रेनेल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो ये कलकत्ता में। ऑप्शन सी सही होगा, कलकत्ता। नेक्स्ट है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान, नील, गन्ना या फिर गेहूं? तो यहाँ पर नील खेती यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? तो यहाँ पर झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी बम्बई के अंदर, और ये स्थापित की गई थी 1854 में। कब की गई थी? 1854। आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे या फिर बिरसा मुंडा? तो यहाँ पर मंगल पांडे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो याद रखना, तत्कालिक कारण था 1857 का कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, इसके लिए जो है 1857 के विद्रोह जो है आरंभ हुआ था। और किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच याद रखना। नेक्स्ट सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 में। 1901 में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर 22 जनवरी 2015 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो ऑप्शन में है राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा? तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो याद रखना, ताराबाई सिंधी। ऑप्शन ए सही होगा, ताराबाई सिंधी। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो सरदार भगत सिंह ने। किसने बम फेंका था? सरदार भगत सिंह। झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान या फिर अजीत लकड़ा? तो माइकल किंडो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी माइकल किंडो। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उस न्यू यूट्यूब चैनल पर आने वाला है हिंदी का एक पेपर। ठीक है, हिंदी का पेपर कल ही अपलोड कर दूंगा वहाँ पर न्यू यूट्यूब चैनल पर। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पर हिंदी का 50 MCQs जल्द ही अपलोड होने वाला है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पवन चक्की, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो कि शीघ्र ही नवीकरण हो जाते हैं। भारत में अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 याद रखना, चंद्रयान 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रयान 3। नेक्स्ट सवाल कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? तो हमारा भारत, याद रखना, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश जो है भारत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनन उन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, ये सभी। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो यहाँ पर 2.7% हो जाएगा आपका सही उत्तर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य पानी यानी कि मीठा पानी? 2.7% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल विकास से। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन में होता है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत है, याद रखना, दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। ठीक है, कोयला उत्पादन में। इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। ऑप्शन सी सही होगा, कपास। एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, मधुमक्खी पालन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। रेशम के उत्पादन को कहा जाता है सेरीकल्चर। और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जिनको भी पता है। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका या फिर थाईलैंड? तो यहाँ पर भारत हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम, कागज। खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लोहा इस्पात हो जाएगा। सूती, रेशम और कागज ये खनिज नहीं है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का पिट्सबर्ग, याद रखना। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हटिया, गोमिया, घाटशिला, सिंदरी? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सिंदरी। ऑप्शन डी सही होगा।
इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन है? तो जन्म दर, प्रवास और मृत्यु दर, ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा सभी। 34 का, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, संसदीय शासन, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्म को लेकर हमारा भारतीय संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो ऑप्शन ए सही होगा, धर्मनिरपेक्ष। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सही होगा। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती, पुलिस, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर कर हो जाएगा, टैक्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, टैक्स से। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तीनों अंगों से संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 40 का, कि केंद्र के सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि किसी भी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? तो 272 चाहिए। कितना चाहिए? 272 का समर्थन चाहिए, तब जो है देश के अंदर यानी कि केंद्र सरकार जो है किसी भी पार्टी का अपना सरकार जो है बना सकता है केंद्र में। ठीक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना सरकार बना सकता है, उसके लिए उसको जो है लोकसभा सीटों की संख्या 272 चाहिए, यानी कि सांसद चाहिए। ठीक है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा। नेक्स्ट है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो देश के अंदर कानून बनाने का काम कौन करता है? तो संसद का प्रमुख काम है कानून बनाना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, संसद। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो झारखंड में फिलहाल लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन ए सही होगा, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है कि देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, तो देश में फिलहाल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। ऑप्शन में 25 नहीं है, अभी 25 है। ऑप्शन में अगर 25 रहेगा तो 25 को आपको सही करना है, क्योंकि एक उच्च न्यायालय बढ़ा है, 25वां उच्च न्यायालय, जो कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में है। ठीक है, अमरावती में बनाया गया है झारखंड उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय। ठीक है, अमरावती में बना है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, तो ऑप्शन में 25 रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में 25 नहीं है, 24 है। ठीक है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हाशियाकरण, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो हाशियाकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाशियाकरण। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो 26% आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों के लिए इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हुआ है, जल्द ही आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले इंग्लिश का 2 सेट अपलोड हो जाएगा। एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2025 का जारी हुआ है उसका अपलोड होगा,
और अलग से 50 MCQs जो कि प्रीवियस ईयर का सवाल रहेगा उसको अपलोड किया जाएगा, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। जल्द ही आप लोगों के लिए इंग्लिश का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल, लास्ट जो सवाल है देख सकते हो कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि के लिए संबंधित योजना कौन है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।